अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो जहांगीर सेज और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी जेके बोपी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चले हम अपने टॉपिक पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर दिया। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने जो है वो जिस टाइम से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जेके बोपी के लिए, तो तब से आपने सुना होगा कि इस साल जो है वो कॉलेज खुद से एडमिशन देगी। तो उसी पे हमें डिस्कस करना है, कौन कॉलेज खुद से एडमिशन देगी, ये क्या प्रोसेस इसमें रहता है, पूरा हम डिटेल में समझेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आपको मैं ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँ कि कौन से कॉलेज से कैसे कॉलेज जो है वो इस साल एडमिशन खुद से देगी। तो पिछले साल तक क्या होता था, जेके बोपी जितने भी राउंड्स के यहाँ पर काउंसलिंग कर सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग यहाँ पर करते थे। 2 राउंड उन्होंने किए। गवर्नमेंट कॉलेज सारी सीटें उनकी फिल होती थी, और प्राइवेट कॉलेज में क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% सीट्स उनमें फिल होती थी। बस उसके बाद जो है वो जेके बोपी कोई भी राउंड यहाँ पर काउंसलिंग के नहीं करता था, और ये जो 60% सीट्स होती थी ये वैकेंट ही रहती थी प्राइवेट कॉलेज में, और जिस पे जो है वो प्राइवेट कॉलेज को भी नुकसान होता था, और जो बाकी स्टूडेंट यहाँ पर होते थे उन्हें क्या करना पड़ता, फिर जिनको यहाँ पर जेके बोपी के थ्रू सिलेक्शन नहीं होती थी उन्हें फिर बाहर किसी स्टेट में जो है वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए जाना पड़ता था। लेकिन इस साल से ऐसा नहीं होगा। जेके बोपी जितने भी यहाँ पर राउंड ऑफ काउंसलिंग कर सकता है, एक राउंड तो उन्होंने किया, अब यहाँ पर फुल चांसेस बनते हैं कि राउंड सेकंड भी होगा। तो जैसे ही वो राउंड सेकंड यहाँ पर कंप्लीट करेगी, उसके बाद क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज में जितनी वो सीटें फिल कर सकते हैं वो करते हैं, वो करेंगे। चाहे 10% सीटें फिल होगी या 20% सीटें फिल होगी, तो जैसे जितने भी सीटें यहाँ पर राउंड सेकंड में फिल होगी प्राइवेट कॉलेज में, तो उसके बाद जो है वो जो 60% सीट्स या 50% सीटें, जो भी सीटें यहाँ पर वैकेंट रहेगी, उन पे क्या होगा, जो प्राइवेट कॉलेज होगी वो खुद से उन सीट्स पे एडमिशन देगी। उन्हें उसमें कोई भी जेके बोपी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी कि वो खुद से वो उनके लिए एडमिशन देगी, खुद से वो स्टूडेंट्स को बुलाएगी कि हमने एडमिशन ओपन किया है, आप खुद आके यहाँ पर हमारे कॉलेज में एडमिशन कीजिए। इनमें जेके बोपी का कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होगा। जेके बोपी अब उनको डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता है, खाली तब तक कर सकता है जब तक कि वो जितने राउंड वो काउंसलिंग के कर सकता है। चाहे एक राउंड तो उन्होंने किया, अब 2 सेकंड राउंड भी होगा। अगर थर्ड राउंड उन्होंने किया जिसके यहाँ पर बिल्कुल 0% चांसेस बनते हैं, तो बस वही तक उनका जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज को। उसके बाद जितनी भी सीटें वैकेंट रहेगी, प्राइवेट कॉलेज खुद से इस साल उन सीटों पे जो है वो एडमिशन देंगे। तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि कौन से कॉलेज इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज। तो खाली प्राइवेट कॉलेज जो है वो डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज इसमें कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकता है। हालांकि उसकी गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें होगी वो राउंड सेकंड और राउंड सेकंड तक पूरे फिल हो जाएगी, कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं रहेगी, वो फुल चांसेस बनते हैं। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन स्टूडेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इस पर अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कॉलेज ने जो है वो कोई भी नोटिफिकेशन अब तक नहीं रिलीज़ की है। तो जैसे यहाँ पर राउंड 2 काउंसलिंग का कंप्लीट होगा, उसके बाद कॉलेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी कि कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल बन जाएगी। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जिसमें बोपी के जितने भी यहाँ पर बोपी के स्टूडेंट होंगे वो सभी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल बन जाएगी। फिर वो कैसे एडमिशन देगी, किस पे एडमिशन देगी, चाहे वो बोपी के स्कोर पे भी वो एडमिशन दे सकते हैं, या 12th मार्क्स पे भी वो एडमिशन दे सकते हैं, या वो ऐसे ही एडमिशन भी दे सकते हैं। अभी इस पे पूरा कन्फ्यूजन है, अभी कोई क्लियरिटी इस पे नहीं है। फिर भी देखते हैं जैसे कोई हमारा ऑप्शनल नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ही है कि कॉलेज जो है वो आपको इस साल खुद से एडमिशन देगी, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज आपको एडमिशन खुद से देंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर पाओगे तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको बाहर किसी स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा, आपको JNK ही में कोई ना कोई कॉलेज प्राइवेट कॉलेज मिलेगा अगर आप उसमें जाना चाहते हो। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड करना चाहते हो, कर पाओगे, तो आप जो है वो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। अगर आपको जेके बोपी में किसी भी राउंड का आप काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं होगी तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज में आपको दिया जाएगा ये मौका। और अगर आप अफोर्ड कर पाओगे तो ही आप इसके लिए जाना, अगर नहीं कर पाओगे तो भी वो भी आपने सोचना होगा। फ़ी की अगर हम बात करें तो अगर हम एवरेज में देखेंगे 70,000 आपको फ़ी रहेगा पर ईयर। प्राइवेट कॉलेज में खाली जो है वो स्टडी फ़ी रहेगा, फिर वो हॉस्टल मेस वगैरह और आने जाने का खर्चा उसको भी जोड़ लीजिए तो तकरीबन 1.5 लाख तक जो है वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक आपको जो है वो पर ईयर इसमें खर्चा आएगा। तो वो भी आपने सोचना होगा, उस पर भी आपने पहले ही सोचना होगा क्या मैं इतना एफर्ट कर पाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसे आगे भी फॉरवर्ड करना,
اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی اسے شیئر کرنا تاکہ سبھی تک یہ اپڈیٹ پہنچے. ملتے ہیں کسی الگ ویڈیو میں ایک الگ ٹاپک کے ساتھ. اگر کسی اور ٹاپک بھی آپ کو ویڈیو چاہیے نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ بتا سکتے ہو. تھینک یو.